प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भारतवासियों। आज मैं जो बात कहता हूँ वो आपको सुननी पड़ेगी। बहुत कड़वी है, तीखी है, दिल झंझोड़ने वाली है, लेकिन आपको मैं झंझोड़ कर दूंगा। कैंसर मेरी जो सीरीज है उसका पार्ट 1। व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? डेंजरस डिसीज, खतरनाक, जानलेवा, भयानक रोग। आइए और समझिए कैंसर क्यों होता है, किस लिए होता है और क्यों होता है। समग्र दुनिया के जितने भी इंसान हैं कैंसर को क्या समझते हैं? कैंसर मतलब कैंसर, जिंदगी से हाथ धो देना, मृत्यु के कगार पर बैठना। मृत्यु नजदीक है, जब तक मौत नहीं आती तब तक वो इंसान पल पल, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मरता रहता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक और फैमिली। कैंसर अचानक नहीं आता है। पहले बार समझ लो, कैंसर अचानक नहीं आता, वो सालों तक दरवाजा खटखटाता है। हम ही हैं जो उसे सुनना नहीं चाहते, नजरअंदाज करते हैं, कानों से बेहरे हो गए। जब रिपोर्ट कहता है आपको कैंसर हुआ है, तब हम किसे दोष देते हैं? भगवान को दोष देते हैं। मेरे नसीब में था इसलिए मैं कैंसर आया। लेकिन सचवानी, सच बोलिए, सोचिए, विचारिए, मनन करें, चिंतन करें। क्या आपने कभी आपके शरीर के साथ, अपनी बॉडी के साथ न्याय किया है? बॉडी को संभाला, बॉडी को समझा है। शरीर को समझना, शरीर को देखना, शरीर को समझना, देखना और संभालना चाहिए। अंग्रेजी में कहता है हेल्दी बॉडी में क्या हेल्दी माइंड। शरीर तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त। 5 पहलू कैंसर के। कड़वा सच नंबर 1, तंबाकू खाते वक्त जो मजा आता है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खाते वक्त जो मजा आता है, फिर मुंह का कैंसर हो तो बुरा क्यों लगता है? नंबर 2, रोज शराब पीते, लीवर बिगड़ता है, लीवर का कैंसर होता है तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जंक फूड खाते हो, उसकी वजह से नींद कम आती है, डिप्रेशन में जाते हो, शरीर टूट जाता है, तो शिकायत घर वालों को क्यों करते हो? सच यही है, कई बार कैंसर बीमारी नहीं, किसी भी मनुष्य की, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी जीवन शैली का परिणाम है। दिस इज द रियल फैक्ट। समझ लो कैंसर हो गया। दूसरी बात, डरना नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा दुश्मन कैंसर नहीं है, वो आपका शरीर का रोग, बॉडी में आ चुका है। सबसे बड़ा रोग है लापरवाही, केयरलेसनेस। छोटी सी गांठ हो गई शरीर के किसी भी भाग में, उसे आप नजरअंदाज करते हो, बार बार खून निकले, वजन कम हो रहा है, टेस्ट नहीं कराते, वजन कम हो रहा है फिर भी ध्यान नहीं। क्यों? कि हम जांच से डरते हैं, टेस्ट डरते हैं, कैंसर से नहीं डरते, बीमारी से नहीं डरते। नंबर 3, मानसिकता कैसी? टेस्ट से डरना, डॉक्टरी जांच से डरना, ये बीमारी से नहीं डरना। नंबर 3, मानसिक हार। जब कैंसर हो चुका है, डॉक्टर ने बोल चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, तो ज्यादातर मरीज को मैंने देखा है, जीने की आशा वो छोड़ देते हैं, अपने आप को समझ के अब मैं खत्म हो गया। सुनो, कैंसर शरीर में होता है, आपकी बॉडी में होता है,
दिलो दिमाग में कैंसर नहीं होता। डट कर, हिम्मत से, दिल से, आत्मसात निडरता से अगर बॉडी के सिस्टम को एनालिसिस किया, जीवन शैली बदली, समझ लो आपने डर को जीत लिया, तो बीमारी आधी 50% बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी, जीने की आशा बढ़ेगी, आप जी लोगे, घबराओगे नहीं। नंबर 4, परिवार की सच्चाई। कैंसर हो गया, परिवार की क्या बीती आपको पता है? जब एक घर में कैंसर आता है, माँ की चूड़ियां बिक जाती है, पत्नी के जड़ जेवरात मंगलसूत्र तक बिक जाता है, सुख चैन आनंद उल्लास उस घर का मिट जाता है, पिता की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है, बच्चे का भविष्य रुक जाता है, और तब समझ में आता है मैंने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, मेरी बॉडी की कीमत क्या है, मेरी बॉडी की वैल्यू क्या है। लेकिन क्या होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, पैसा खत्म, फैमिली में तनाव, घर बार बिखर जाता है, बच्चे रोड पे आ जाते हैं। समाधान क्या है? बहुत बड़ा समाधान, सिर्फ भाषण नहीं, केवल बात से नहीं, केवल दलीलबाजी नहीं, केवल सुझाव नहीं, केवल और केवल समाधान जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपने कर लिया, रिपोर्ट आने के बावजूद भी, तो पहली बात, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट तुरंत बंद करें। शराब पीना बिल्कुल बंद करें, मटन मच्छी बिल्कुल बंद करें, साल में 1 बार या 2 बार हेल्थ चेकअप करवाएं, महीनों के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, और हर रोज सुबह 30 मिनट योगा, प्राणायाम एवं एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, टोटली वेजिटेरियन बने, फास्टिंग करें, उपवास करें, शाम को भी डेली एक्सरसाइज करें, अपने मन पसंद चीजों को जीवन में लाए, जीने की आशा बढ़ाए। जब मन जो सोचता है, जो हार्ट सोचता है ना, वो मन के, अगर आप बोलोगे मुझे जीना है, आप 100 साल जियोगे। जिस दिन आप बोलते हो मैं मरने वाला हूं, उसी दिन आप मर जाओगे। आयुर्वेद भी क्या कहता है, अग्नि मजबूत बनाओ, औज बढ़ाओ, मन को संभालो। लेकिन याद रखो, इलाज से पहले रोकथाम जरूरी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? आइए एक फैसला करें, जिंदगी जीनी है, जीने के लिए करनी है या मरने के लिए? आज जो भी बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू कोई भी व्यसन कर रहा है, जिसको कैंसर हो गया, मुंह का, गले का, फेफड़े का, लंग्स का, या बोन का, या लोही का, उसे देखिए, उसकी हालत देखिए, उसकी फैमिली का हालत देखो, स्वयं की हालत देखो, और समझो, और घर जाओ और आईने में खुद को बोलो, क्या मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं करता? क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? क्या मेरा बच्चों का भविष्य सही नहीं? क्या मुझे जीने की आशा नहीं? क्या मुझे जीने का हक नहीं? जवाब अगर हाँ आ रहा है, तो आदत बदलो। आदत बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू को तुरंत त्याग दो। तो तंबाकू को जिसने हरा दिया, गुटखा को जिसने हरा दिया, मटन मछली दारू को जिसने हरा दिया, वो जी जाएगा, अपना फ्यूचर बचाएगा, बच्चों का भविष्य बचाएगा। आपके बच्चे का भविष्य के साथ कौन खेल रहा है? तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू और सभी पकड़ के व्यसन आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं। अगर जीना है, जिंदगी जीनी है सही ढंग से, कैंसर से तो कैंसर शेर नहीं, लेकिन अगर आप डर गए तो वो शेर बन जाएगा। भागोगे तो पकड़ेगा, लड़ोगे तो रुक जाएगा। मैं डॉक्टर सुनील राज,
डर फैलाना मेरा काम नहीं। मेरा काम है समग्र भारत में व्यसन से, तंबाकू से, दारू से जो मरीज मर रहे हैं, एक मेरी जिम्मेदारी है वरिष्ठ नागरिक के तौर पर। रिसेंटली आई एम 57 नाउ, मेरी उम्र 57 साल की है। ना बीपी है ना डायबिटीज है, कुछ भी। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड मेरा उसूल है। आज तक मैंने बीड़ी को रखा एक शॉप का दाना भी मुंह में नहीं डाला। पूरी भारत को जगाना मेरा मिशन है। कैंसर से पहले अपने आप को सुधारो, अपने सिस्टम सुधारो, रिपोर्ट इलाज करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, बीमारी से नहीं डरना। लापरवाही है तो समझ जाओ, बीमारी से डरना नहीं, लापरवाही से डरो और समझ जाओ। बाद में ऐसा नहीं कि जिंदगी मौका आएगी। अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, स्वयं के लिए अगर जीना है आनंदमय, खुशहालमय, प्रेममय, परमात्मा ने 100 साल दिया है। फालतू जीवन क्यों गवा रहे हो? खाओ पियो मौज करो। परमात्मा ने सब्जियां दी, फल फ्रूट दिए, खुशनुमा जिंदगी दी, जीने के लिए नहीं कि बर्बाद करने के लिए। विषय थोड़ा कड़वा है, मनन करें, चिंतन करें। हर सप्ताह कैंसर सीरीज में हम आपको कुछ नया बताने का प्रयास करें। ये मेरी जिम्मेदारी। सुने, चिंतन करें, अन्य को भेजें ताकि प्रेरणा मिले। लिंक करें और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।